संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संगठन बनाकर तहजीब की हिफाजत कौन करेगा। का जमीन है, दान किया हुआ जमीन है, उस पर मस्जिद बनाया गया है, उस पर मदरसा बनाया गया है और सरकार का नीति है कि उसको बांट दिया जाए। कानून वापस लो। शुरू से अंत तालुक और जब तक ये मोदी सरकार का गद्दी पर से नहीं उतारबे तब तक हम सब चैन से नहीं रहे। ये वक्फ बिल ये एक काला कानून है जो कि सरकार हम लोगों को आपस में लड़ाना चाह रही है। जितना अधिकार मस्जिद में मुसलमानों का है उतना हक हिंदू का भी है, जितना हक मंदिर में हिंदू का है उतना हक मुसलमानों का है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं रुपौली में। रुपौली SH 65 पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है वक्फ रिजेक्ट अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो है लगातार प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जो है कि वो आ रहे हैं। और ये रुपौली खादी भंडार से शुरुआत हुई है, ब्लॉक होते हुए थाना चौक होते हुए आगे से जाकर फिर से रिटर्न जो है वहीं पर जा रही है। इन लोगों का दरअसल मांग है कि जो सरकार के द्वारा कानून लाया गया है उसको रिजेक्शन चाहते हैं, उसको जो है कि कहने ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमानों का ऐसा मानना है इससे कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति को जो है सरकार हड़पना चाहती है, ऐसा इन लोगों का जो है कि मानना है। हम तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन लोगों का जो है कि क्या कुछ कहना होता है। और इस मंच से और इस प्रोग्राम के जरिए से हुकूमत हिंद और हुकूमत बिहार को ये पैगाम देना चाहे, ये आवाज पहुंच रही है, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश न की जाए बल्कि इस कानून को, इस बिल को वापस लिया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए। काला बिल है और जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए बिल लाया था, जो हमारे किसान ने लड़ करके अपना शहीद दे करके अपना बिल को वापस करने का काम किया था, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लिए जो यह बिल लाया गया है वक्फ बिल, इसको भी हम लोग आंदोलन करेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक हमारे नेता ने आवाज उठाने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आवाज उठा रहे हैं, राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, महागठबंधन के सभी नेता ने आवाज उठा रहे हैं। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया गया है तो उस पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। इंतजार करने के बाद देखते हैं कि आपस होता है कि क्या होता है, तब फिर जो है कि जोरदार इसका विरोध होगा, क्योंकि पूर्वजों का जमीन है, दान किया हुआ जमीन है, उस पर मस्जिद बनाया गया है, उस पर मदरसा बनाया गया है और सरकार का नीति है कि उसको बांट दिया जाए। जिस प्रकार से आपने किसान कानून की बात कही उसमें भी लंबी संघर्ष जो है कि लोगों को करना पड़ा था, सड़क पे उतरना पड़ा था, सैकड़ों किसान जो है कि इसको लेकर कुर्बानी भी दिए थे। क्या उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी इस कानून को वापस लेने के लिए, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, कानून पारित हो गया, अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख का अगला तारीख जो है कि दिया गया है, क्या उसी तरह से बलिदानी देना पड़ेगा? देखिए, अपने अधिकार के लिए कुर्बानी भी देना पड़े, हमको बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग देंगे, इसलिए कि हमारा मुस्लिम का अधिकार का बात है, उसका छीनने का प्रयास किया है वह बिल ला करके राज्यसभा और लोकसभा में, तो हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, जिस तरह से किसानों ने संघर्ष करके अपना अधिकार लिया है उसी तरह से जो भी हमारे मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, अभिभावक हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे उससे वो पक्ष में नहीं बोले तो अच्छा नहीं लगता है, आप उसके पक्ष में बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके SGL न्यूज इंडिया के द्वारा। मैं सबसे पहले देश के सभी देशवासियों को आज पंचायत दिवसीय राज्य के शुभ अवसर पे सभी को सलाम आदाब नमस्कार करना चाहूँगा। अभी जो वक्फ बिल के खिलाफ हम सभी दल के लोग इस चिलमिलाती धूप में प्रदर्शन कर रहे थे, ये वक्फ बिल ये एक काला कानून है जो कि सरकार हम लोगों को आपस में लड़ाना चाह रही है और इसके खिलाफ हम लोग रोड पे थे और ये वक्फ बिल को सरकार को वापस लेना होगा। ये वक्फ बिल अभी तो मुसलमान को ठेस पहुंचाने जा रहा है, मगर आने वाला दिन ये कल दलित आदिवासी पे भी हमला करेगा। इसलिए अभी आप देखें कि हमारे साथ सभी दल के लोग, सभी जाति धर्म के लोग इस वक्फ बिल के खिलाफ इस चिलमिलाती धूप में सरकार के खिलाफ रोड पे थी। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह धर्मनिरपेक्ष देश को घोषित किया।
धर्मनिरपेक्ष देश, जितना अधिकार गंगा माँ में हिंदू वर्ग का है उतना अधिकार मुस्लिम वर्ग का भी है। जितना अधिकार मस्जिद में मुसलमानों का है उतना हक हिंदू का भी है। जितना हक मंदिर में हिंदू का है उतना हक मुसलमानों का है। यही धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी को अपने अधिकार है, स्वतंत्र मौलिक अधिकार है। यह जो आज वक्फ बिल जो हमारे पूर्वजों ने आज 200-500 वर्ष पूर्व जिस जमीन को वक्फ में दिया, उस जमीन का कागजात मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा। यह संभव नहीं है। तो हम लोग धरना प्रदर्शन से आज रुपौली की क्रांतिकारी धरती पे हम लोग पैदल मार्च, हर जाति धर्म समुदाय के लोग, हर दल के लोग आकर धरना प्रदर्शन किए हैं। पैदल मार्च खादी भंडार से लेकर सहनी टोला से लेकर फिर गांधी उच्च विद्यालय रुपौली से फिर पुनः वापस होके मिली गांधी मैदान में। कहाँ से लोग आए थे? रुपौली विधानसभा के लगभग हर पंचायत से आए हुए थे। 500,000 की भीड़ थी। क्या लगता है कि वक्फ बिल जो है वो रिजेक्ट होगा? जो मांग है आप लोगों की वापस होना चाहिए। यह बिल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुका है। मानना यही है कि इसको वापस लिया जाए, वक्फ बिल को लेकर किसका सरकार को वापस लिए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठेंगे, हाँ सदन तक बैठेंगे। वापस होना चाहिए। सरकार करी भी है कि नहीं करेंगे इसे मुसलमान? एकदम करना ही होगा, एकदम करना होगा। हमरो कहे के मतलब छे कि ई सरकार न इतन ढंग रचि रहलो छे, नाटक करी रहलो छे। ई सिर्फ मुस्लिम के समस्या नहीं छे, पूरा देश में गरीब मजदूर किसान के साथ ही होते। अभी सिर्फ टारगेट करे छे मुस्लिम के टारगेट करी के ई गरीब मजदूर किसान सब के टारगेट करते बारी बारी। तो हमरा सब कहे छे कि आज की कहे छे पैदल मार्च करी के ई सरकार के चेतावनी दे रहलो छियै कि जितना बिल छे वक्फ बिल ई आपस करे, नहीं तो यहाँ सड़क से लेकर सदन तालुक हम सब लड़े के लिए तैयार छियै। और ई भकपा माले कभी बर्दाश्त ई सब के लिए नहीं करते। सुरहुस्त जान दैये रहलो छी। मोदी सरकार जब भैंस अइलो छे तब भैंस ते जनता खिलौना बना के रखले छे, सबके खून चोसी रहलो छे। हो मोदी सरकार तो अपना परिवार के छे। अरे वो तो खून के प्यासलो छे कि ताकि सबके खून चोसिया, वो खून चोसल बैठलो छे सुरहुस तालुक। और जब तक ई मोदी सरकार का गद्दी पर से नहीं उतारबे तब तक हम सब चैन से नहीं। मोदी सरकार तो कहते 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अरे परिवार रहतिये ती वक्फ बिल योने की जरूरी रहे हो? अगर तोरा परिवार छिखा, ई देश में तोरा सब परिवारे छिके, तो ई वक्फ बिल योने की ओकरा जरूरी छले। बल्कि एकरा से मुसलमान का फायदा होते, लोग का जैसे कि मुस्लिम महिला का जैसे फायदा होते ना। ओकरो सोचन शक्ति कमी गेलो छे। उ देश में जो कुर्सी पर बैठलो न छे ओकरो सोचन शक्ति कमी गेलो छे, ओकरा नॉलेज नहीं छे। जे अपना पत्नी सुरक्षा नहीं करते उ देश के सुरक्षा की करते हो? वो देश के सुरक्षा की कर सकते? अब ओकरा से देश के सुरक्षा नहीं हुआ सकते। हम सब तय करी ले छिए कि तोरो देश नहीं चला सकता, तो जल्दी अथी झोला झाड़ और मोदी पार। देखिए ये जो है कि भाकपा माले पार्टी भी कहीं ना कहीं इसके मुखालिफ में खड़ी है और ये भी लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे हैं कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इस बिल को जो है कि वापस ले, ताकि मुस्लिम का जो शांति जो व्यवस्था वो बना रहे। क्योंकि इसके वजह से कई जगह प्रदर्शन हो रहा है और लग रहा है अभी तक देखने से ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी बलिदानी देना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसानों को अपने कानून के वापस करवाने के लिए जो है कि बलिदानी देनी पड़ी थी, वही कहीं ना कहीं अब मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन के लोगों को भी जो है कि वो दिन देखना न पड़ जाए, इस तरह का भी कयास जो है लगा रहे हैं। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।